स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हम आपके जन आंदोलन वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। आज की इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन है आपके पास ए 1807 से 1808, बी 1820, सी 1858 से 59 या फिर डी 1889। तो देखिए यहाँ पर आपका उत्तर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी 1820-21 के आसपास में छोटा नागपुर एक जनजाति नहीं बल्कि छोटा नागपुर जो क्षेत्र था उसमें विद्रोह हुए थे, जो कि हमने बात भी करी थी, उन पर हमने चर्चा करी थी कि जो बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ छोटा नागपुर में, जो कि सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग इन क्षेत्रों में काफ़ी फैला हुआ था। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, यह जनजाति नहीं क्षेत्र का विद्रोह था। तो पहले तो इस चीज़ को यहाँ पर हम सही कर लेते हैं कि यह क्षेत्र विशेष का था। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोहों की एक लंबी श्रृंखला है जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि चेरो विद्रोह 1800 में, कोल विद्रोह जिसकी हमने चर्चा करी 1831 से 32, संथाल विद्रोह 1855 से 56 तथा मुंडा विद्रोह 1889 से 1900। ये तो इसलिए आपका उत्तर क्या माना जा सकता है? यहाँ पर 1820 इसका सही उत्तर माना गया है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? ऑप्शन है आपके पास ए बिहार, बी पंजाब, सी सिंध, डी काठियावाड़ या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बिहार। यहाँ पर जो है जनजातियों ने, जो कि मुंडा जनजाति थी, उसने सबसे पहले प्रारंभ किया था। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं छोटा नागपुर की हो जनजाति 1820 से 21 एवं मुंडा जनजातियों ने पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 तक अशांति व्याप्त रही। छोटा नागपुर का क्षेत्र वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड बना, वो एक अलग विषय है जिस पर हम अलग चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें याद रखना है कि हो और मुंडा जाति जो है आपके छोटा नागपुर क्षेत्र, जो कि उस समय बिहार का जो क्षेत्र है जो छोटा नागपुर में आता था, उस पर यहाँ विद्रोह किया गया था जनजातियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है इसके ए सिद्धू कान्हू, बी भैरव चांद, सी ऑप्शन ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी इन दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था आपके सिद्धू कान्हू और भैरव चांद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों ही इसका सही उत्तर होगा। यदि हम बात करें संथाल विद्रोह की तो ये कब हुआ था? तो देखिए हम इसे कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि संथाल विद्रोह आपका 1855 से 56 के मध्य में हुआ था। इसके अलावा ये एक आदिवासी विद्रोह था जो कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया गया था। इसके नेता कौन कौन थे? तो इसके नेता कान्हू, चांद, भैरव, सीधो, जो कि चार भाई जो थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। अब देखिए यहाँ पर भी हम इसके ऊपर यदि चर्चा करें तो 1855-56 का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था छोटा नागपुर क्षेत्र का, जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। इस विद्रोह के नेता सीधो, कान्हू, चांद एवं भैरव नामक चार भाई थे। तो देखिए आपसे यह इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि किस विद्रोह का नेतृत्व चार भाइयों ने किया? तो आपको याद रखना है संथाल विद्रोह का किसने? सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद, जो कि चार भाई थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है आपके पास ए सीधो और कान्हू, बी बुधू भगत और तेजा भगत, सी मुलू मानेक और जोधा मानेक या फिर ऑप्शन डी मदारी पासी और सहदेव। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सिद्धू, कान्हू और इनके ये दो भाई और इनके साथ में इनके दो भाई और थे। कौन कौन? तो चांद और भैरव, उनके नाम भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ पर आपसे संथाल विद्रोह का वर्ष पूछा गया है। ऑप्शन क्या है? ए 1831-32, बी 1844-46, सी 1851-52 या फिर ऑप्शन डी 1855-56। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। कई बार हम इसको बता चुके हैं। 1855-56 में आपका संथाल विद्रोह हुआ था। कहाँ? छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है जयपाल सिंह, बी मास्टर तारा सिंह, सी शिबू सोरेन या फिर ऑप्शन डी सिद्धू एवं कान्हू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सिद्धू एवं कान्हू। इसके अलावा इनके दो भाई और चांद और भैरव, इनके द्वारा आपके संथाल विद्रोह जो है उसका नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास ए जारा भगत एवं बलराम भगत, बी सीदो एवं कान्हू, सी गौरक्षणी भगत एवं केशव चंद्र राय और ऑप्शन डी है आपके पास शंभुनाथ पाल और कोरा मलाया। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सीदो एवं कान्हू होगा, जो हम कई बार कर चुके हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर विद्रोह और वर्ष दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है आपके पास ए संथाल 1855, बी कोल 1831, सी खासी 1829 या फिर डी अहोम 1815। तो देखिए यहाँ पर देखें यदि हम, तो संथाल 1855 सही है, कोल 1831 यह भी सही है, खासी 1829 यह भी सही है, अहोम 1815 में ना होकर के आपका 1828 के आसपास यह हुआ था। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अहोम। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ? तो ये आपका देखिए यह होता है बर्मा युद्ध के बाद जो है यह युद्ध होता है असम क्षेत्र में। कहाँ पर हुआ था? तो यह होता है अहोम। कहाँ? किससे? असम क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर भी यदि हम देखें तो देखिए अहोम विद्रोह का प्रारंभ गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में हुआ, जिसका कारण क्या था? बर्मा युद्ध के बाद कंपनी द्वारा अहोम के अभिजात वर्ग को उनका क्षेत्र वापस नहीं करना। अंततः विवश होकर कंपनी ने समझौता कर लिया व उत्तरी असम के प्रदेश महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिए। तो यहाँ पर हमें याद रखना है अहोम विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? गोमधर कुंवर के में। कब? 1828 में। कारण क्या था? बर्मा युद्ध के बाद कंपनी द्वारा अहोम के जो अभिजात वर्ग थे उनको उनका क्षेत्र वापस नहीं किया गया और विवश होकर जब यहाँ पर युद्ध हुआ तो कंपनी को इस विद्रोह से विवश होकर समझौता करना पड़ा और उत्तरी असम के प्रदेश महाराजा पुरंदर सिंह को उन्हें देने पड़े। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ऑप्शन है आपके पास ए कैप्टन नेक फेवेले, बी लेफ्टिनेंट बास्टन, सी मेजर बरो या फिर ऑप्शन डी कर्नल राइट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। मेजर बरो को जो है संथाल विद्रोह में 1855 में हराया गया था। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी बात करें तो 1855 संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के, कहाँ पर? तो देखिए भागलपुर क्षेत्र के भगनी-डीहे तालुके में विद्रोह कर दिया। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए, जिसका नेतृत्व चार भाइयों कौन कौन? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसे संथालों ने हरा दिया। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया। तो यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है कि संथाल विद्रोह जो कि हम पढ़ रहे हैं कि 1855 से 56 में चला, चार भाइयों ने इसका नेतृत्व किया, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने। इस विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसको संथालों ने बुरी तरह से पराजित किया। फिर अंग्रेजों ने ब्राउन और जनरल लॉयड के नेतृत्व में सेना भेजी जिन्होंने क्रूरतापूर्वक इसका दमन कर दिया।
अब अगला प्रश्न, 1855 के संथाल हूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए कथन पहला क्या है, भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए। दूसरा आपके पास है गोक्को गोड़ा का एक महत्वपूर्ण नेता था। तीसरा, इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। और चौथा, एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। अब यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, ए केवल एक, बी 1 2 1 3 4, सी 1 2 3 या फिर ऑप्शन डी केवल 2 तथा 3 सही हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि हम इन कथनों की बात करें तो पहला है भागलपुर के पास मेजर बरो को संथालों ने लड़ाई में हराया था, बिल्कुल सही कथन है, उनको हराया था। उसके बाद कमिश्नर ब्राउन और जनरल लॉयड के नेतृत्व में सेना भेजी जिसने क्रूरतापूर्वक दमन किया। फिर गोक्को गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था, बिल्कुल सही है। तीसरा, इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, तो यह भी आपका सही है। चौथा कथन था, एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्व वर्चस्व था, तो यह आपका गलत है, यहाँ पर इनका वर्चस्व नहीं था। तो आपके सही कौन कौन से हैं, 1 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें, देखिए जुलाई 1855 में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। कलकत्ता के मेजर बरो और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संथालों के दमन करने के लिए भेजी गई, जो भागलपुर के निकट पीरपेंती के मैदान में संथालों से संघर्ष में पराजित हो गई, जिसकी हमने पिछले ही प्रश्न में चर्चा करी। बाद में विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया। गोड्डा वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना में आता है। गोक्को यहाँ का एक महत्वपूर्ण नेता था। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे। ये क्या थे, शोषणकर्ताओं में शामिल थे, एक महत्वपूर्ण नाम है। गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था, इसलिए आपका चौथा गठन यहाँ पर गलत हो गया और बाकी के 3 सही हो गए। तो ये आपको स्पष्ट हुआ होगा, अच्छे से समझ में ये आपको आया होगा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा या कौन से उपाय किए गए। पहला कथन है, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। दूसरा, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन क्या है, ए केवल 1, बी केवल 2, सी है आपके पास 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। और ये आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। संथाल विद्रोह काफ़ी महत्वपूर्ण है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, पहले भी हमने आपको कहा था। अब देखिए यहाँ पर हम कथनों को देखते हैं। तो संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद क्या क्या उपाय किए गए। पहला है, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया, यह सही है। दूसरा, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, यानी कि तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो लैंड ट्रांसफर है संथाल से गैर संथाल वो कैंसिल कर दिया गया, यह भी सही है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही कथन सही हैं। तो सही उत्तर कौन सा होगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, ये दोनों ही कथन सही हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब ये पूरा आपका क्या कहते हैं इसको, पूरा संथाल आंदोलन पूरा हो गया, इसके बाद में यहाँ पर जो भूमि थी उसका बंटवारा किया गया और संथाल परगना जिला अलग से बनाया गया था। और यह भी वहाँ पर एक कानून बनाया गया कि संथाल आदिवासी का गैर संथाल को भूमि ट्रांसफ़र अब से गैर कानूनी वहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी यदि हम इस पर बात करें, डिस्कस करें इसे, तो
1855-56 का संथाल विद्रोह कहाँ कहाँ पर हुआ? बिहार एवं उड़ीसा का एक प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन था। यह विद्रोह 1856 तक जारी रहा और अंग्रेज सरकार एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद इस विद्रोह को दबाने में सफल रही, जहां पर पहली बार में तो मेजर बरो के नेतृत्व में जो सेना भेजी थी अंग्रेजों ने, वो हार भी गई थी। अंग्रेज सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मानकर क्षेत्र में शांति स्थापित की। इसके बाद 1855 में भागलपुर और वीरभूम का बंटवारा कर संथाल परगना जिला बनाया गया। साथ ही किसी संथाल आदिवासी का गैर संथाल को भूमि अंतरण गैर कानूनी घोषित किया गया। ये 2 प्रावधान इसमें किए गए थे। झारखंड में जमीन खरीद हेतु देखिए CNST, SPT और शेड्यूल रेगुलेशन एक्ट आज भी प्रभावी हैं। तो वहाँ पर ये सारे नियम आज भी प्रभावी हैं जो उस समय बनाए गए थे। लेकिन हमें जो मेन चीज़ है वो ये याद रखनी है कि इस विद्रोह के बाद क्या इसका निष्कर्ष निकला था। तो जो मांगें थी संथालों की वे पूरी कर ली गई। अगला प्रश्न है, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? ऑप्शन है आपके पास A नरीखंड, B मानवर्जिका, C करतासिना या फिर ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A नरीखंड कहा जाता था। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था। भविष्य पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। इससे अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में इसे कंजगला भी कहा गया है। वर्तमान में यह कहाँ का हिस्सा है? झारखंड का हिस्सा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? ऑप्शन है यहाँ पर A भील विद्रोह, B कोल विद्रोह, C रंपा विद्रोह या फिर ऑप्शन D संथाल विद्रोह। तो देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा क्या? ऑप्शन नंबर A भील विद्रोह। ये आपका महाराष्ट्र में घटित हुआ था। कोल विद्रोह हम पढ़ चुके हैं, छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था, सिंहभूम और हजारीबाग वाले क्षेत्र में। अब यदि भील विद्रोह की बात हम यहाँ पर करें तो ये आपका विद्रोह हुआ कहाँ? महाराष्ट्र क्षेत्र में। यहाँ पर क्या था? पेशवा बाजीराव थे और उनके जो प्रतिनिधि थे उन्होंने यहाँ पर प्रोत्साहित किया लोगों को विद्रोह के लिए, जो कि कृषि से संबंधित जो सरकार के खिलाफ में एक विद्रोह था। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो भील विद्रोह, भीलों की आदिम जनजाति कहाँ? पश्चिमी तट के खान देश में रहती थी। 1818-31 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को किसने? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने और उसके प्रतिनिधि त्र्यंबकजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का मुख्य कारण था। 1825 में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया और ब्रिटिश सेना को काफ़ी प्रयास के बाद इस सफलता मिली इस विद्रोह को दबाने में। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है किसके बारे में? भील विद्रोह के बारे में। क्या चीज़ें याद रखनी है कि ये कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट क्षेत्र यानी कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में हुआ। यहाँ पर अंग्रेजों का कहना था कि पेशवा बाजीराव द्वितीय और उनका जो प्रतिनिधि था त्र्यंबकजी दांगलिया, उन दोनों ने प्रोत्साहित किया था। लेकिन यह वास्तविकता में जो किसान परेशान थे, नई सरकार का भय था, उसके विरुद्ध उनका विद्रोह हुआ था। और इसे जो है किसने लीड किया? सेवरम जो है उसने इसको नेतृत्व प्रदान किया। फिर काफ़ी प्रयासों के बाद जो है ब्रिटिश सरकार इसका दमन करने में सफल हो पाई थी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए यदि हम बात करें, इसमें दिया गया है कोल विद्रोह पर हम चर्चा कर चुके हैं। रंपा विद्रोह, तो देखिए रंपा रिवोल्ट ये कहाँ से संबंधित है? ये है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर हुआ था? रंपा रिवोल्ट आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था, जो कि पहाड़ी क्षेत्र है। आदिवासियों का ये एक विद्रोह था। संथाल विद्रोह के बारे में हम काफ़ी चर्चा कर ही चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी रंपा विद्रोह के बारे में दिया गया है। तो यह आपका आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में के उत्तर में स्थित रंपा
पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध था। तो आपको याद रखना है रंपा विद्रोह कहाँ से संबंधित है, यह आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन है आपके पास ए मावजी, बी गोविंद गिरी, सी सुरमल दास या फिर ऑप्शन डी मोतीलाल तेजावत। और ये आपका RAS प्रीलिम्स 2008 में पूछा गया है। इसको हम पहले भी कर चुके हैं, आपके जो राजस्थान हिस्ट्री की क्लासेस हैं वहाँ जाकर आप जो पूरा राजस्थान का किसान आंदोलन है उस चैप्टर के क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गोविंद गिरी, इसका यहाँ पर सही उत्तर है। अब देखिए अगला प्रश्न है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? ऑप्शन है आपके पास ए संथाल, बी कच्छा नागा, सी कोल या फिर ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। तो देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा। अब इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं, इस विद्रोह के ऊपर और बिरसा मुंडा के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं मुंडा विद्रोह के बारे में। इसको लीड किया था भगवान बिरसा मुंडा जी ने, और इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह कहते हैं। ये जो है इस विद्रोह को यदि हम बात करें तो ये जो मुंडा एक जनजाति है उनके द्वारा यह किया गया था। ये उनकी जो सामूहिक खेती जो होती थी उस पर जो जमींदार थे या व्यक्तिगत भूस्वामित्व में उसे लिया जा रहा था उसके विरुद्ध में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन बाद में ये धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन बना, और ये आपका कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1899 से 1900 के बीच में आपका यह आंदोलन चला था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए बिरसा मुंडा जो है उन्हें भगवान का दूत भी माना जाता था, और उनका कहना था कि जो गैर आदिवासी हैं उनसे उनकी लड़ाई होगी क्योंकि वे वहाँ पर कब्जा करने चाह रहे हैं। और इन्होंने जो है 1899 में इस विद्रोह का ऐलान किया। उसके बाद से जो है यह विद्रोह सन 1900 तक चलता है। बाद में उन्हें जंगल से जामकोपई का जंगल है वहाँ से उन्हें गिरफ्तार किया गया, और बाद में उनकी जेल में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यह जो विद्रोह है इसको बुरी तरीके से कुचल दिया जाता है। अब यहाँ पर हम इस पर काफ़ी विस्तार में चर्चा करेंगे। तो देखिए मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी कि जगत पिता, और इनके विद्रोह को उलगुलान या फिर महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से जाना गया है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। आपने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, खूंटकट्टी या मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो क्या था, ये इनकी जो खुद की ज़मीन होती थी उसके लिए इन्होंने यह विद्रोह प्रारंभ किया, क्योंकि उसको जो है लोग ले रहे थे, जिस पर ये सामूहिक खेती करते थे वो कब्जाई जा रही थी या उसे बेच दिया जा रहा था। ये इस रूप में इसकी शुरुआत होती है, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच तक हुआ। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया, और यदि आपने इनके बारे में पढ़ा होगा तो इन्हें भगवान बिरसा मुंडा ही कहा जाता है, और हजारों मुंडों का नेता बन गया। उनका कहना था कि दिकुओं यानी कि गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी, और उनके खून से ये ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा हो। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल, देखिए जो हमने आपको बताया था जामकोपाई जंगल कहाँ है? चक्रधरपुर, वहाँ से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और 9 जून 1900 को इन्हें जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं बिरसा मुंडा के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? ऑप्शन है आपके पास ए 1857 के विद्रोह का,
बी 1921 के मोपला रिवॉल्ट या मोपला विद्रोह का, सी 1859 से 60 के नील विद्रोह का, या फिर ऑप्शन डी 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। और यह आपसे पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मुंडा जो विद्रोह है वह, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। यहाँ पर इसके बारे में बात की गई है, जिस पर अभी हमने पूरी चर्चा करी कि यह किसके द्वारा, बिरसा मुंडा के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1899 से 1900 के बीच। 1895 में बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था और 1899 में उन्होंने इसे प्रारंभ किया। 3 मार्च 1900 को उन्हें चक्रधरपुर के जाम कोपाई जंगल से गिरफ्तार किया गया था। बाद में 9 जून सन 1900 को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको देखिए ये डेट भी याद रखनी है, उनकी मृत्यु कब होती है, 9 जून 1900। इस दिन क्या होता है, इस दिन भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वह था, ऑप्शन है आपके पास ए जिरिया भगत, बी कानू सान्याल, सी रूपनायक, या फिर ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, ऑप्शन है आपके पास ए बिरसा, बी कान्हू, सी तिलक मांझी, या फिर ऑप्शन डी सिद्धू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बिरसा। सिद्धू, कान्हू और चंदा चांद, इनके नाम हम पढ़ चुके हैं। ये कौन से विद्रोह से संबंधित थे, भैरव चांद ये आपके संथाल विद्रोह से संबंधित थे। कान्हू, सिद्धू, भैरव चांद ये कौन से विद्रोह से संबंधित हैं, तो ये आपके संथाल विद्रोह से संबंधित हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो देखिए इस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं, इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिरसा। अगला प्रश्न है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, ऑप्शन है आपके पास, वर्ष पूछा गया है यहाँ पर, ए 1885 में, बी 1888 में, सी 1890 में, या फिर ऑप्शन डी 1895 में। इसका सही उत्तर है आपके पास कौन सा, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए इनमें से यहाँ पर सही ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है, सही उत्तर होगा आपका 1899, ये आपका सही उत्तर होगा। तो ये क्वेश्चन आपका डिलीटेड क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। तो देखिए यहाँ पर गिरफ्तारी की तारीख पूछी है, ऑप्शन है आपके पास ए 1 फरवरी 1900, बी 2 फरवरी 1900, सी 3 फरवरी 1900, ऑप्शन डी 4 फरवरी 1900, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार किया गया था कब, 3 मार्च सन 1900 को। कहाँ, चक्रधरपुर में जो जंगल हैं वहाँ से, जामकोपाई जो जंगल है वहाँ से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी कब, तो देखिए 9 मार्च सन 1900 को उनकी क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर, कहाँ है, सिंहभूम के जामकोपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को, देखिए यहाँ पर हमें याद रखना है मार्च नहीं, ये क्या था, ये आपका था 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमयी तरीके से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, ऑप्शन है आपके पास ए झारखंड, बी उत्तरांचल, सी छत्तीसगढ़, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। उस समय ऐसी कोई बात थी ही नहीं, वे तो अपनी भूमि के लिए लड़ रहे थे। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, ऑप्शन है ए चंपारण, बी रांची, सी बलिया, या फिर डी अलीपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रांची, झारखंड क्षेत्र से संबंधित थे, जो आज सिंहभूम जो आता है झारखंड उससे संबंधित थे बिरसा मुंडा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रांची सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन है आपके पास ए महात्मा गांधी ने, बी ठक्कर बापा ने, सी ज्योतिबा फुले ने, या फिर ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर ने। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ठक्कर बापा ने। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये आपको याद रखना है, यह किया था ठक्कर बापा ने। तो देखिए यहाँ पर हम इनकी बात करते हैं ठक्कर बापा की। तो देखिए ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। 1933-34 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण किया। ये स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो थी उसके निष्ठावान सदस्य भी थे। तो यहाँ पर आपको ठक्कर बापा के बारे में कुछ एक पॉइंट्स याद रखने हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें याद रखना है कि सबसे पहले आदिवासी जो शब्द है उसका प्रयोग जनजातीय लोगों के लिए किसने किया? तो वह किया था आपके ठक्कर बापा ने। इसके अलावा ये हरिजन सेवक संघ के क्या रहे? महासचिव भी रहे और सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के भी एक ये सदस्य रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? ऑप्शन है ए भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाए जाना, बी जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, सी जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, ऑप्शन डी जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। और ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर आपसे प्रश्न क्या किया गया है कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया, यानी कि जिसमें ये सारे कारण आ जाते हैं। तो वो होगा आपका मुख्य कारण कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। जनजातीय समुदायों की जो प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था थी उसको पूरी तरीके से बदला जा रहा था, उसमें बहुत सारी चीज़ें की जा रही थी, इसलिए वहाँ पर काफ़ी जनजातीय विद्रोह उस समय हमें आप देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है हौज विद्रोह हुआ? ऑप्शन है आपके पास ए 1620-21 में, बी 1720-21 में, सी 1820-21 में, या फिर ऑप्शन डी 1920-21 में। तो देखिए हौज विद्रोह यानी कि हो विद्रोह की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि हमने आपको बताया था कि कहाँ आपके बिहार वाले क्षेत्र में कौन कौन से हो, और आपका मुंडा विद्रोह। तो यह आपका हुआ था कब? ऑप्शन नंबर सी 1820-21। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न देखते हैं। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन है आपके पास ए 1874, बी 1860, सी 1865, या फिर ऑप्शन डी 1870। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1874। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ। तो देखिए यहाँ पर आपको इसके बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि यह किसके नेतृत्व में हुआ था और कब हुआ था। ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। किसके बारे में? खैरवार आदिवासी आंदोलन के बारे में। तो यह भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ। अगला प्रश्न है संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है आपके पास ए उतरित सिंह, बी सुरेंद्र साई, सी कट्टबोमन, या फिर ऑप्शन डी सैयद अहमद बरेलवी। और ये आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र साई। सैयद अहमद बरेलवी कौन से मूवमेंट के लीडर थे वो हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, तो इसे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ये आपको याद रखना है, संबलपुर में किसने? सुरेंद्र साई ने जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए।
पहली नील विद्रोह, दूसरी संथाल विद्रोह, तीसरी दक्कन दंगे और चौथी सिपाही विद्रोह। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, हमने शुरुआत में ही कहा था कि आपको ईयर जरूर याद रखना है क्योंकि यह पूछा जाता है कालानुक्रम। तो यहाँ पर देखिए आपको जो जो दिए गए हैं, यदि हम इनकी बात करें तो नील विद्रोह हमने बात करी थी, ये आपका कब होता है, ये आपका 1859-60 में हुआ बंगाल में, जो जब 1857 की क्रांति के बाद बंगाल में होने वाला, जो उसके तुरंत बाद होने वाला पहला विद्रोह। फिर यदि हम बात करें संथाल विद्रोह, तो ये हमने बात करी 1855 से 56 में हुआ। दक्कन दंगे यानी कि डेक्कन रिवॉल्ट जो है, ये किसानों द्वारा 1875 में किया गया। फिर सिपाही विद्रोह, तो देखिए सिपाही विद्रोह जो है वह आपका 1857 वाली क्रांति की बात की गई है। अब यदि आप इनको जमाना चाहें तो देखिए सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पर क्या, संथाल, ये आपका पहले नंबर पर आएगा। फिर इसके बाद में आपका कौन सा आता है, इसके बाद में आपका यहाँ पर आता है कौन सा, तो वह आता है आपका सिपाही विद्रोह 2 पर। फिर आपका आता है यहाँ पर 3 पर नील विद्रोह और चौथे पर दक्कन दंगे, यानी कि हमारे पास बनता है 2, 4, 1, 3 और ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में 2, 4, 1, 3 इसका यहाँ पर सही कूट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1875 के दक्कन दंगों का तात्कालिक कारण था, ऑप्शन है आपके पास, ए अकाल की छाया, बी महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, सी ऊंची भूराजस्व दर, डी है जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर यदि हम दक्कन जो रिवॉल्ट हुआ था उसकी बात करें तो यहाँ पर आपके कई कारण थे कि अकाल की समस्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा लगान लिया जा रहा था, ऊंची ब्याज दर थी और भू राजस्व ज़्यादा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा। कब हुआ था दक्कन रिवॉल्ट? 1875 में। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए, एक संथाल विद्रोह, दूसरा नील क्रांति, तीसरा दक्कन कृषकों के दंगे या फिर चौथा बिरसा मुंडा उठाव। अब देखिए यहाँ पर इनका कालानुक्रम हमें बताना है, तो देखिए इसे देख लेते हैं। यहाँ पर कालानुक्रम आपका क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले दिया गया है संथाल विद्रोह, इसकी हमने बात करी, यह आपका 1855 से 56 में हुआ। नील क्रांति की हमने बात करी 1859 से 60 में हुई। दक्कन दंगे 1875 में होते हैं। बिरसा मुंडा का उठाव 1899 से 1900 में होता है। अब यदि यहाँ पर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो हमें याद रखना है पहले कौन सा आ रहा है और बाद में कौन सा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इन्हें किस प्रकार से जमाया गया, तो इनमें से हमें सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 2 3, डी 1 3 4 या फिर ऑप्शन ई 1 2 3 4। तो इनका सही कालानुक्रम क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए यदि हम ऑप्शंस में से देखें तो आपका सही उत्तर बैठता है ऑप्शन नंबर बी। पहले आपका नील क्रांति, फिर दक्कन दंगे, फिर बिरसा मुंडा का उठाव। तो ये आपका एक सही क्रम बनता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना है। 4 आपको नाम दिए हैं लेकिन ऑप्शंस में से हमें देखना है कि कौन सा आपका यहाँ पर सही बैठ रहा है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन
कीजिए। सूची 1 में विद्रोह हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित स्थान हैं। तो देखिए सूची 1 में कौन कौन से विद्रोह हैं? मोपला विद्रोह, पावना विद्रोह, एका आंदोलन और बिरसा मुंडा विद्रोह। फिर सूची 2 में स्थान है केरल, बिहार, बंगाल, अवध। यहाँ पर देखिए यदि अब हम इन्हें मैच करें तो मोपला विद्रोह केरल क्षेत्र में हुआ था, यह आपका 1 से मैच होगा। पावना विद्रोह यह बंगाल क्षेत्र में था, हमने शुरुआत में बात करी, 3 से होगा। एक ही आंदोलन या एका आंदोलन जो था वह आपका अवध क्षेत्र में 4 से, और बिरसा मुंडा विद्रोह आपका बिहार में 2 से मैच होगा। तो यहाँ पर आपका क्या कूट बन रहा है? 1, 3, 4 और 2। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या बना? तो वह है आपका 1, 3, 4, 2, जो कि आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर A1, B3, C4, D2, और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर यदि बात करें तो 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार केरल क्षेत्र में हुआ। फिर पावना विद्रोह 1873 से 76। फिर बंगाल में एका आंदोलन आपका अवध में हुआ 1921 में, और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार 1899 से 1900 तक हुआ। ये हमने बात पहले भी की थी। अगला प्रश्न है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? ऑप्शन है आपके पास A असम, B केरल, C पंजाब, D बंगाल। तो देखिए हमने अभी चर्चा करी 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था आपके कहाँ? केरल में। ऑप्शन नंबर B केरल, कहाँ? मालाबार वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B आपका सही उत्तर होगा। वर्ष आपको याद रखना है इसका, कब? 1921 में। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए सूची 1 में क्या है? विद्रोह और आंदोलन है। सूची 2 में वर्ष हैं। तो सूची 1 में देखते हैं तेभागा आंदोलन, मोपला विद्रोह, पावना किसान विद्रोह और बंगाल नील विद्रोह। सूची 2 वर्ष दिए गए हैं 1859-60, 1879-80, 1921, 1946, 47। तो देखिए यहाँ पर यदि हम इन्हें मैच करें तो सबसे पहले आपका तेभागा आंदोलन, ये आपका 1946-47 में हुआ था, तो यह आपका 4 से मैच होगा। मोपला विद्रोह हमने अभी बात करी, यह आपका 1921 में, यह 3 से होगा। पावना किसान विद्रोह की यदि हम बात करें तो यह आपका 1873 से 76 हुआ, जो कि कहीं नहीं दिया गया, तो यह आपका 1873 से 76 में हुआ। बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60। तो देखिए ये आपका हो गया डिलीटेड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर एक विकल्प जो है उसका सही मैच नहीं दिया गया है। बाकी यहाँ पर यदि आप इसकी जगह ले लें 1873, 76, तो ये क्वेश्चन आपका सही होता और आपको इनके क्या होंगे, यहाँ पर आपके ईयर आपको याद रखने हैं। तो देखिए यदि आप इसको 2 नंबर मान लेते हैं तो हम पावना जो है उसको 2 से मैच कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका? A का 4 बनेगा, B जो होगा B का 3 बनेगा, C देखिए A B का 3, C का 2 और D का 1। ये फिर आपका उस हिसाब से एक सही कूट यहाँ पर बन जाएगा जो D में दे रखा है, यदि आपका 1873-76 यहाँ पर दिया हुआ होता। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं जन आंदोलन के, वो हम इससे अगली क्लास में करेंगे और इस पूरे टॉपिक को हम कवर कर लेंगे। इसमें आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, काफ़ी सारे जन आंदोलन हैं जिन पर काफ़ी चर्चा की गई है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इनके जो फैक्ट्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो फैक्ट्स आपके नोट्स में ना हो उनको आप यहाँ से ऐड करके लिख सकते हैं।
अपने नोट्स में उन्हें ऐड कर लें, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी। इतने क्वेश्चंस हम कर रहे हैं हर टॉपिक पर कि इनसे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, तो इनको आप अच्छे से करें। बाकी के प्रश्नों को हम इससे अगली क्लास में कवर करेंगे।